आसार अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जब हम अंधकार से प्रकाश की ओर कहते हैं तो ये मनुष्यों की उस प्रार्थना से लिया गया है, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। आखिर ये प्रार्थना क्यों की जाती है? आखिर हम क्यों मांगते हैं परमात्मा से कि आप हमें ज्ञान के प्रकाश में ले चलो, हमें मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो? आखिर अमरत्व है क्या चीज? क्या वास्तविकता में अमरत्व मिल सकता है? आइए गीता इसके बारे में क्या कहती है, इस पर आज चिंतन करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। जब ये प्रार्थना हम सुनते हैं कि असतो मा सद्गमय, इसमें हम तीन चीजें मांगते हैं, मगर आखिरी लाइन जो आती है वो यही है कि हमें मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाओ, मृत्यु और मां अमृतंगमय। यहाँ पर बड़ा ही रोचक बात ये लगती है कि क्या हम अमर हो जाना चाहते हैं? अगर हम अमर होना चाहते हैं तो क्या ऐसा कोई है जो अमर रहा है? क्योंकि हम जब चीज़ें देखते हैं संसार में तो कोई अमर नहीं है, हर किसी को मृत्यु होती है। तो फिर हम ये प्रार्थना क्यों करते हैं? इसका वास्तविक अर्थ क्या है? हम हैं ह्यूमन बीइंग, मनुष्य आत्मा। हमारे दो पार्ट हैं, एक हमारा ह्यूमन पार्ट है और एक बीइंग पार्ट है। एक हम मनुष्य हैं और एक हमारे अंदर आत्मा है। क्योंकि दोनों का कंफ्यूजन चल रहा है, व्यक्ति अपने आप को जीव आत्मा कह देता है, लेकिन वो दोनों को सेपरेट एनालाइज नहीं करता। वो सिर्फ देखता है कि जिसको कहते हैं अप्लाइड चीज़ क्या है। तो आप देखेंगे पंखा चल रहा है, उसको पंखे से मतलब है कि पंखा चल रहा है, हवा दे रहा है। उसके पीछे मैकेनिज्म क्या है कि पंखे को भी बिजली का करंट चाहिए, हालांकि पंखा कोई चैतन्य नहीं है। इसी प्रकार से जीव आत्मा में एक हिस्सा ऐसा है जो रिप्लेसेबल है, सॉफ्टवेयर है, वो है शरीर। और शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है। मृत्यु मैंने शरीर हम चेंज करते हैं। अब मृत्यु शब्द बड़ा कष्ट वाला हो गया है, क्योंकि हम शरीर से इतना जकड़ गए हैं, जैसे किसी की खाल उतारी जाए उसको तकलीफ होती है। इसी प्रकार से मृत्यु के वक्त लोगों को कष्ट होता हम देखते हैं। अगर किसी को कहे तो अपना वस्त्र उतार दे, चेंज कर ले ड्रेस, तो कोई कष्ट नहीं होता। तो ऐसा भी समय था जब शरीर को धारण करना और शरीर को त्यागना बिल्कुल ऐसे ही था जैसे आप ड्रेस चेंज करते हैं। या यूँ कहें कि आप रात को सो जाते हैं तो आपको तकलीफ होती है? नहीं, सुबह आँख खुलती है, वापस शरीर में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से था। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते हमारी ही गलतियों की वजह से, जैसे कोई आजकल लोग बहुत टाइट ड्रेस पहन लेते हैं, उतारना मुश्किल हो जाता है। तो उस हालत से इतने टाइट हो गए अब हम कि मृत्यु को हम बहुत दुखदायक घटना मानने लग गए हैं। इसलिए हम भगवान को कहते हैं, भगवान हमें मृत्यु से छुड़वा, दुख वाली मृत्यु से छुड़वा। अगर सचमुच हमारा वही हाल हो कि आंख बंद की तो इस शरीर से निकल गए, आंख खोली तो नए शरीर में चले गए, कोई नहीं कहेगा, उनको मृत्यु नाम ही नहीं दिया जाएगा। नई चीज़ मिल रही है, पुराना जूता छोड़कर नया मिले किसी को तो उसको क्या दिक्कत है। लेकिन पुराना ऐसा फंसा हुआ हो कि उसके पाँव भी साथ आ जाए तो व्यक्ति सोचता है कि नहीं, इसी को रहने दो। तो वास्तव में ये जो मृत्यु शब्द है इसके भी रूप हैं। तो जब दुखद मृत्यु हो जाती है, आप देखेंगे दुख में ही व्यक्ति छूटना चाहता है। जो ही उसकी दुख की लेवल नीचे आई वो कहते नहीं मैं ठीक हूँ, है ना। कई कथाएं बनी हुई हैं कि पानी गले तक आ गया तो भगवान को कहा मैं ये दूंगा वो दूंगा, हैं, और जब पानी ज़रा कम हो गया तो कहता है इतना नहीं दूंगा, कम दूंगा। धीरे धीरे बाहर ही हो गया तो कहता है ठीक है सब। ये हमारा हाल है। तो दुख से छूटना चाहते हैं और
मृत्यु दुखदाई है, इसलिए वो कह रहा है, प्रेयर कर रहा है, सब हम करते हैं, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो, अर्थात जहाँ दुख ना हो। तो परमात्मा से जो प्रार्थना की जाती है कि हमें मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाओ, वो इसलिए क्योंकि मृत्यु दुखदाई है और मृत्यु से हम छूटना चाहते हैं, और शरीर को छोड़ना एक अपने आप में एक बहुत ही कष्टदायी अनुभव और इसका सेकंड पार्ट ये है जी कि क्या प्रेयर से भगवान आपको कुछ दे देगा? प्रेयर में तो इफ विशेस वर एवरीथिंग बेगर्स वुड राइट, कि भगवान ये कर दे, भगवान ये कर दे, तो कोई स्टूडेंट भी प्रेयर करे टीचर को कि मुझे फर्स्ट डिवीजन के नंबर दे दे, तो मतलब तो नहीं है ना। तो पहली बात तो यह है कि इससे ये पता लगता है कि देने वाला वो दे सकता है, प्रे करें, लेकिन देगा वही, और किसी प्रोसेस से देगा, कुछ उसकी हमें कीमत भी चुकानी पड़ेगी, या कुछ जो हम बेअकली कर रहे हैं उससे अकलमंदी में आना पड़ेगा। ये बात तो बहुत ही खूबसूरत है कि सिर्फ कह देने से, मांग लेने से चीज़ें नहीं होती, वो जो कहता है उसके अनुसार, परमात्मा की शिक्षाओं अनुसार चलना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें होती हैं। इससे सिर्फ इतना ही समझ में आता है कि अगर इसको ठीक कर सकता है तो भगवान ही कर सकता है। इसीलिए शायद हम परमात्मा से पूछते भी हैं कि भाई आप ये हमको करवाओ। एक और चीज़ जो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग मोक्ष चाहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं कि हम सदा के लिए हम इस बंधन से छूट जाएं। क्या मोक्ष वास्तविकता में प्राप्त किया जा सकता है? क्या वो हासिल होता है? जैसे आप कह रहे थे कि भाई लोग मुक्ति चाहते हैं, कि भाई बंधन में जकड़े हुए हैं तो उससे मुक्त होना चाहते हैं, तो क्या ऐसे में मोक्ष सदा के लिए ही मुक्त हो जाए, या मुक्ति या मोक्ष संभव? पहली बात ये है, ये प्रश्न उनके मन में क्यों पैदा हुआ, कॉन्सेप्ट क्यों आया? अब उन्होंने ये देखा कि दुख है, मृत्यु में दुख है, जीवन में ही दुख है। जैसे बुद्ध सिद्धार्थ प्रिंस को दिखाते हैं कि उसने क्या देखा, एक व्यक्ति रोगी देखा, एक व्यक्ति बूढ़ा कुबड़ा देखा, एक मृतक शरीर देख लिया, उसने कहा क्या जीवन है? किसी के साथ भी ये हो सकता है, कम से कम मुझे ओल्ड एज में तो आना ही पड़ेगा और मृत्यु को भी प्राप्त होना पड़ेगा। तो कहते हैं दुनिया में सुख है, आदि आदि है, लेकिन अगर ये स्थिति आनी है, किसी भी तरीके का, किसी भी वक्त आनी है, किसी भी युग में आनी है, तो लो सतयुग में कुछ नहीं था ऐसा, तो मैं क्यों ना, मुझे सुख नहीं चाहिए, कम से कम मैं दुख से तो छूट जाऊंगा। इसलिए वो सोचते हैं कि भगवान से ऐसी चीज मांगो जिसमें मैं इस दुख में ना हूं, मुझे सुख नहीं चाहिए। इसलिए वो मोक्ष का मतलब है कि सदा के लिए मैं जन्म मरण में आऊं ही ना, ये उनकी डिमांड है। अच्छा, अब भगवान कहता है कि सोचो, जो चीज कभी हुई है वही दोबारा हो सकती है, अगर कोई चीज कभी हुई ही नहीं तो दोबारा नहीं हो सकती। मोक्ष मीन्स कि आप जन्म मरण के चक्कर से सदा मुक्त हैं। अगर कभी किसी को मोक्ष मिला होता, या हम ही जो मांग रहे हैं, आज तो हम जन्म मरण से मुक्त नहीं हैं, इसका मतलब है कि हम उस स्टेज में कभी नहीं रहे, नहीं तो इसमें आते ही क्यों। अब भगवान खुद कहता है कि मैं भी, परमात्मा को जन्म मरण में आने की जरूरत नहीं है, मैं बीज हूँ, मेरा भी कुछ रोल है, मैं अपना शरीर नहीं लेता, जन्म मरण में नहीं आता, मैं काया प्रवेश करता हूँ, लेकिन कुछ तो मेरा रोल है। और आप आत्माओं का तो रोल ही ये है, आत्मा विदाउट बॉडी सुख भी नहीं भोग सकती, दुख भी नहीं भोग सकती। कोई बीज कहे मैं बीज हूँ, जैसे कोई कहे मैं फादर हूँ, चिल्ड्रन हो ही ना, तो फादर नहीं गिना जा सकता। तो अगर कोई बीज कहे मैं बीज ही हूँ, तो किस चीज का बीज है? किसी वृक्ष का बीज है। तो आत्मा मीन्स एक्टर, तो एक्टर को अपना मीडियम तो चाहिए, इसलिए वो सदा मोक्ष का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इट नेवर वाज, इट नेवर विल बी। इफ इट वाज देयर तो हम शरीर में क्यों हैं? सीधी बात है। इसलिए मोक्ष का तो प्रश्न नहीं है। बिल्कुल। गीता में इसमें एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, यानी जो पैदा हुआ है उसको मृत्यु है, और जिसकी मृत्यु है उसको फिर जन्म लेना ही है। जैसे ये बात गीता में है, हम गीता पढ़ते भी आए हैं, मगर फिर भी परमात्मा से हम मोक्ष मांग रहे हैं। और जैसे आप कह रहे हैं कि अगर आप आ गए हो, इसका मतलब आपको जाना तो पड़ेगा ही, और जाएंगे तो फिर से शरीर में आना पड़ेगा।
तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं फिर और बात है, कर्मिक अकाउंट को ले लो जी। आप, बिल्कुल आए निर्लेप रहे, तब तो आप वापस जा भी सकते हैं। आपने तो यहाँ कर्मिक अकाउंट बना लिया, तो कर्मिक अकाउंट आपको कंपल्सरीली दोबारा बॉडी में लेगा उस कर्मिक अकाउंट को सेटल करने के लिए। मैं किसी के घर जन्म ले लिया, बच्चे के तौर पे मैंने माँ बाप से पालना ली, चाहे मैं नालायक बच्चा हूँ, बिल्कुल कपूत हूँ, लेकिन पालना तो ली है, उसका इवजा मुझे देना ही पड़ेगा। अगले जन्म में फिर वहाँ आना पड़ेगा। साधुओं को ले लीजिए, वो कंपल्सरी घर छोड़ के चले जाते हैं, मेरा कोई नहीं जी, ठीक है, लेकिन अकाउंट तो है। अच्छा, कोई कहे जी आज मैं शहर छोड़ के चले जाता हूँ, बम्बे चले जाता हूँ, यहाँ का उधार चुक दो, अकाउंट तो है। तो फिर साधुओं को भी जन्म लेना पड़ता है, तो साधुओं के पास थोड़ी लेंगे, फिर गृहस्थी के पास आएंगे। तो कर्मिक अकाउंट शरीर में आते ही बन जाता है, और वो जब तक रहता है मोक्ष का, तो क्या मुक्ति की भी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर आपने ये दो शब्द कह रहे थे, मोक्ष तो संभव नहीं है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। गीता भी इस पर बहुत स्पष्ट उत्तर देती है। मुक्ति के बारे में जब हम बात करते हैं, जैसे आपने पहले भी ये बात कही कि लोग दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, शरीर छोड़ना एक दुखदायी अनुभव है, लोग उससे मुक्त होना चाहते हैं। तो वास्तव में मुक्ति की कामना क्या पूरी होती है? मुक्ति मीन्स जब आत्मा बॉडी में नहीं है, ठीक है। अब अगर इसको आप गौर से देखें तो एक बार इस धरती पर आ गई तब तो पुनर्जन्म लेती रहेगी, मुक्ति भी उसकी नहीं हो सकती, मुक्ति भी उसको भगवान ही देता है। अंत में कहा जाता है ना कि मैं सारे वृक्ष को, मैं ही इसको शुरू करता हूँ, ब्रह्मा की दिन में और ब्रह्मा की रात के में लय कर लेता हूँ। लेकिन एक वृक्ष है, अब वृक्ष के सारे पत्ते तो एक ही समय पैदा नहीं हो जाते, वृक्ष के बीज में वो डीएनए है और नंबर वाइज वो निकलेगा। कोई पत्ता उसका 10 साल बाद भी पैदा होगा, लेकिन उसका लिंक तो सीड से है, नहीं तो कहाँ से आ गया। इसी प्रकार से अगर आप सृष्टि में आबादी देखेंगे तो जनसंख्या तो धीरे धीरे वृद्धि को पा रही है, बल्कि कई लोग इतने भयभीत हैं कि अगर इसी स्पीड से जनसंख्या बढ़ती रही तो क्या होगा, यहाँ तक हालत आ गई। उनको भी अज्ञान है। तो वास्तव में जितनी देर तक एक नाटक में भी किसी एक्टर का पार्ट स्टेज पर नहीं आता, वो बैक स्टेज होता है। इसी प्रकार से आत्माएं जब तक उनका नंबर धरती पर आने का नहीं आता, मान लो अब क्राइस्ट को ले लीजिए, क्राइस्ट कितने वर्ष पहले आए धरती पर? 2000 साल पहले। 2000, लगभग 2000। तो 2000 वर्ष आए, उससे पहले कहाँ थे? तो आत्मा थी ना, उनको मुक्ति में थी। तो इसी प्रकार से सारी आत्माएं ही नंबर वाइज आती हैं, तो जितना टाइम उनका यहाँ रोल नहीं होता, वो आत्म रूप में आत्माओं के लोक में रहती हैं। ये है मुक्ति का भाव। वापस मुक्ति के बारे में मनुष्य चाहते हैं कि वो मुक्त हो, तो वो मुक्ति फिर कब मिलती है? क्या है कि जब एक ड्रामा का नाटक पूरा हो जाता है, चाहे कोई एक्टर पहले सीन से आके लास्ट तक रहा, चाहे बीच में आया, कि कभी भी आया, उसके बाद सारे के सारे नेक्स्ट शो तक मुक्त हैं। और उसके बाद जो ही नेक्स्ट सीन शुरू होगा, फिर उसी ऑर्डर में नंबर वाइज मुक्त होंगे। और मुक्त कोई एक स्टेटस नहीं है। यानी कौन सा एक्टर होगा जो कहे कि मैं पीछे ही बैठा रहूं, लास्ट सीन में जाके अपनी शक्ल दिखा के आ जाऊं? हीरो एक्टर किसको कहते हैं? मेन रोल होता है, वो सारा टाइम ही स्टेज पर रहता है। तो भगवान कहते हैं कि जब तुम हो ही एक्टर, तो एक्टर किसी नाटक में भी कोई एक्टर का इतना ही काम हो कि चाय की ट्रे पकड़ा के आ जाए, तो उस एक्टर का नाम तो कास्ट में भी नहीं आता, साधारण हो जाता है ना। इसलिए भगवान कहता है इसके पीछे भी ज्ञान है कि ऐसा भी मैंने जो विश्व रचा था उसमें सारे एक्टर खुशी खुशी, वहाँ कोई मुक्ति मांगता ही नहीं था, क्योंकि वो तो खुशी से अपना रोल बजा रहे हैं, सुख ले रहे हैं। तो ये तो मुक्ति का डिमांड भी जब शुरू होता है, जब कोई, जिसको कहा जाता है ना फाउल प्ले, एक होता है फेयर प्ले, एक होता है फाउल प्ले। कोई फाउल करता है उसको पेनल्टी लगती है, तो गलत रोल करना शुरू करते हैं। यानी वो क्या करते हैं कि उस किसी को रावण का रोल दे दिया गया, अच्छा रावण का तो रोल है ना, तू तो रावण नहीं है, तो वो सचमुच अपने आप को रावण ही मानने लग जाते हैं।
तो उसको फिर लेस आता है, उनका सारा पर्सनैलिटी उस तरह की हो जाती है, रावणिक हो जाती है। वही गीता में भगवान ने कहा कि दैवी संपदा तो मैंने रचा था, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, लेकिन जब तुमने गलती की, पुण्य क्षीण हो गए, अर्थात अपने आप को बॉडी मानने लग गए। एक ड्राइवर अपने आप को कार मानने लग जाए तो एक्सीडेंट तो होगा ही ना। तो वो उस कारण से फिर वो मुक्ति मांगते हैं, वो मिलती नहीं है, क्योंकि वो उनका रोल है। अब तुमने गलत काम कर लिया, उसकी सजा भी तो भोगोगे ना। ऐसे तो नहीं मैं गलती करके मुक्ति मांग लूं, जैसे कई लोग गलती करके माफी मांग लेते हैं, एक बार दी जाती है, 3 बार भी दी जाती है, उसके बाद तो माफी नहीं दी जाती ना। इसी प्रकार से भगवान कहता है कि तुम कोई फाउल प्ले करते हो, तुमको मैं प्रेरणा देता हूँ, कॉन्शियस अंदर बोलती है ऐसे नहीं करना, एक बार ही छोड़ दिया। अगर वो व्यक्ति रिपीटेडली करता जाएगा तो उसको उसका दुख भोगना पड़ेगा कि नहीं। तो वो कोई जेल में किसी को सजा हो जाए और कह जी मुझे मुक्त कर दो, कैसे कर देंगे वो? बिल्कुल। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि मुक्ति चाहते हैं बट वो मुक्ति मिलती नहीं है। ऐसे में मनुष्य सदियों से करता है, प्रयास करता है, जैसे हम इस प्रार्थना की बात करते हैं कि ईश्वर हमें मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाओ। क्या वास्तविकता में ऐसा होता है कि हम अमरत्व की ओर जाते हैं? क्या कोई अमरलोक है जहाँ पर कोई मृत्यु होती ही नहीं है? क्या लोग अमर हो जाते हैं? अब जहाँ तक अमरत्व का अर्थ है उसको भी अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है। जैसे हमारे देश में मान्यता है कि कश्मीर में एक अमरनाथ का मंदिर है, गुफा है, वहाँ पर पार्वती जी को भगवान ने अमर कथा सुनाई थी। गीता का नाम ही अमर कथा है। अच्छा, अमर कथा सुनाई थी, लेकिन उसका कथा का पर्पस क्या था, आखिर उसे क्या, कौन अमर हुआ? उसमें वो बताते हैं कि वहाँ कबूतर था, उसने सुन ली, वो कबूतर की फॉर्म में अमर हो गया, इसको लोग अमर गिनते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। अमर कथा ये सुनाई थी कि तुम डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉडी एंड सोल, तुम खुद जिसको मैं कहते हो वो तुम अमर हो ही हो। अर्थात गीता के शुरू में कहा गया है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा कभी खत्म नहीं हो सकती, तलवार उसको काट नहीं सकती, आदि आदि। तो मीन इम्पेरिशेबल एंटिटी हो, ये भगवान ने अमर कथा सुनाई। अब इम्पेरिशेबल एंटिटी हो, लेकिन वो एंटिटी मान लो सदा ही जब बॉडी में आई हुई है, तो ये तो हम कह नहीं सकते कि वो ऐसी स्टेज को पालेगी ये ज्ञान सुन करके कि वो सदा आत्मा ही बन जाएगी। नहीं, उसको समझाया गया कि तुम ये हो और ये तुम्हारे मीडियम है जिसके थ्रू तुम पाठ करते हो। और जब तुम ठीक प्रकार से आत्मा मान के पाठ करते हो तो अमर शब्द प्रधान है। मैं एट कंट्रोल्स हूँ, मैं अमर आत्मा आंखों को के द्वारा देख रहा हूँ, मुझे क्या देखना है मैं डिसाइड करता हूँ। अगर मैं बॉडी मानने में लग जाऊँ तो फिर क्या होगा, आंखें डिसाइड करेंगी कि मुझे क्या देखना है। एक होता है भूख लगने पर भोजन करना, एक होता है भोजन देखकर भूख लगना। उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल, इट इज लाइक दैट। अब ये बात समझ में आती है कि भाई हम सभी अमरलोक की जब बात करते हैं, लोग परमात्मा ने जो अमर कथा सुनाई उससे ये समझ दे दी कि हाँ तुम अमर हो, ये मृत्यु शरीर को है। बट जब लोग ऐसा कहते हैं कि अमर लोक की जब हम बात करते हैं तो क्या ऐसा कोई लोक है? अगर है तो वो कहाँ है? ऐसे कितने लोक हैं, अमर लोक होंगे जहाँ पर लोग जाने की कामना करते हैं? क्या वहाँ किसी की मृत्यु नहीं होती है? क्या तात्पर्य है इसका? अच्छा, अब आप देखिए, अमर लोक मीन्स आत्माओं का लोक, क्योंकि आत्मा अमर है। तो जैसे हमने पहले बातचीत की कि जब तक आत्मा का इस धरती पर पार्ट नहीं आता, कहाँ होती है? लोगों ने तो सारे बॉडी मान के सब कुछ शरीर के आधार पर कैलकुलेट किया हुआ है कि दुनिया की आबादी बढ़ती है, कैसे बढ़ती है कि माता पिता बच्चे को जन्म देते हैं तो आबादी बढ़ जाती है। अब माता पिता तो शरीर है, तो क्या वो बच्चे के शरीर को जन्म देते हैं या उसकी आत्मा को जन्म देते हैं? आबादी तो आत्माओं से बढ़ती है, तो आत्मा तो कहीं से आती है। इसलिए वो यहाँ की कैलकुलेशन करते हैं कि माता पिता बच्चे को जन्म देना छोड़ देंगे तो आबादी खत्म हो जाएगी।
ऐसे उन्होंने उपाय भी बनाए हुए हैं। अच्छा, आप किसी वृक्ष की एक डाली काट दो पूरी, वहाँ तो पत्ते पैदा नहीं होंगे, लेकिन बाकी पेड़ पर तो पत्ते पैदा हो जाएंगे। यही हो रहा है। हो क्या रहा है कि जितने सेंसिबल, एजुकेटेड, समझदार लोग हैं वो बर्थ कंट्रोल कर रहे हैं। वो कोशिश करते हैं कि हमारे संतान ना हो, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो, हमारे थोड़े लोगों को ज़्यादा हमारी इकोनॉमिक फ़ायदा हो। और गरीब क्या सोचते हैं, ये तो भगवान की लीला है, उनके संतानें होती जा रही हैं, तो ये डेमोग्राफिक बैलेंस भी बिगड़ रहा है। तो उल्टा हिसाब हो गया ना, तो सब बॉडी से देखते हैं। भगवान कहता है कि आत्माएं जब जिस लोक से यहाँ आती हैं उसका नाम अमर लोक है, क्योंकि वहाँ आत्माएं आत्माएं रहती हैं। बिल्कुल। वहाँ शरीर छोड़ने का, शरीर लेने का सवाल नहीं। तो अमर लोक उसको कहता है जिसको हम परलोक कहते हैं। आप देखेंगे जब कोई मृत्यु को प्राप्त होता है तो क्या कहते हैं, परलोक सुधार गया। अर्थात वो समझते हैं सुधारता तो नहीं कि परलोक से आत्माएं आती हैं। और लोक शब्द बताता है कि मोर देन वन। लोक मैंने दुनिया, तो वो दुनिया जहाँ आत्माएं रहती हैं, परमात्मा भी कहते हैं ना, मैं परलौकिक पिता हूँ। गीता में जगह जगह लिखा हुआ मेरा परम धाम है। तो परम धाम जो है वो अमर लोक है। तो एक ही अमर लोक है जहाँ से आत्माएं आती हैं और वापस वहीं जाने की कामना करती हैं, मगर एक बार इस शरीर में आते हैं तो जब तक ये खेल पूरा ना हो तब तक नहीं जा सकते। एक दूसरा अमर लोक भी है जी। दूसरा अमर लोक ये है कि आप देखेंगे जब मृत्यु होती है तो दो बातें कहते हैं, या तो कहते हैं परलोक सुधार गया, या कहते हैं स्वर्गवास हो गया। तो स्वर्ग को भी लोग अमर लोक गिनते हैं। क्यों? इसलिए गिनते हैं कि अब आप सतयुग में आ जाइए। सतयुग में देवता शरीर छोड़ते हैं, ऐसे तो नहीं छोड़ते। चाहे श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, हम मुख से कह नहीं पाते ये मर गया, कि राम जी मर गए या कृष्ण, नहीं, क्योंकि वो सोल कॉन्शियस होते हैं। और इस प्रकार की मृत्यु शब्द उसमें नहीं आता, चोला बदलते हैं। और हमने आपको बताया आंख झपकी तो एक शरीर से दूसरे में चले गए, नया चोला मिल गया। बिल्कुल। अच्छा, अब उस लोक में मृत्यु नाम की चीज नहीं है। मृत्यु का दुख होता है, तो उसको भी अमर लोक इसलिए कहते हैं कि जितने वहाँ के वासी हैं वो अपने आप को आत्मा मान के चलते हैं, और आत्मा अमर है, इसलिए उसका नाम अमर लोक कहा गया। भगवान को अमरनाथ कहा गया है कि ऐसा पिता जो मनुष्यों को ये ज्ञान दे कि तुम आत्मा हो, तो वहाँ दुख भी नहीं होता, शांति, सुख ही सुख होता है। यानी परलोक में न सुख है न दुख है, आत्मिक स्वरूप में है, यहाँ देवता के स्वरूप में है। और सारे के सारे ऐसे नहीं कि श्री लक्ष्मी नारायण या राम सीता अलोन, नहीं, यथा राजा तथा प्रजा, सारे ही स्वर्गवासी देवता जो है वो भी अमर लोक कहलाता है, क्योंकि वो अपने आप को सोल मान के चलते हैं। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं। वहाँ कोई कहेगा मुझे मुक्ति दे दो, परम धाम भेज दो, नहीं। जी, दो हो गए। बिल्कुल। बड़ी खूबसूरत चर्चा आज हमने की है। समय को देखते हुए यहाँ बात को रोकना पड़ेगा। अगले एपिसोड में कुछ और विषयों के साथ हाजिर होंगे। आज आप आए स्टूडियो में, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, परमात्मा से जो प्रार्थना करते आए हैं कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चल, परमात्मा ज्ञान देकर, गीता का वह प्रकाश देकर फिर से वही काम करते हैं। मगर वास्तविकता में अमरत्व का मतलब क्या है, ये परिचय देना गीता के पहले ही अध्याय में दे दिया गया है कि तुम आत्मा अमर हो, मृत्यु शरीर की होती है। कितनी खूबसूरत बात है और कितना खूबसूरत ज्ञान का ये प्रकाश हमें स्पष्टता से मिलता है जब सच्ची गीता सार को हम सुनते हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ और विषयों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।